हाय एवरीवन, हम आज बात करेंगे गोसिप ऐप के बारे में। यहाँ पर कितना किसको पेमेंट मिलता है, कितना लाइव करना है, किस तरीके से लाइव करना है और हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है और हम क्या गलती करने पर हमें पेमेंट नहीं मिलता है। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम अपनी पॉलिसी ओपन करेंगे। ये लिंक हमारे ग्रुप में आती रहती है, आप भी अपने पास ये चीज़ देख सकते हैं। जैसे ही हम अपने लिंक पर क्लिक करेंगे और हम अपना एक्सेल जब ओपन करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ठीक है, हम सबसे पहले आएंगे अपने गोसिप की पॉलिसी पे। ये हमारी गोसिप बट की पॉलिसी है। ठीक है, यहाँ से हम अगर कॉइन कभी परचेस करना चाहें तो यहाँ पे हमारा कॉइन का प्राइस लिखा हुआ आएगा। फिर हम यहाँ पे आएंगे पॉलिसी। देखिए, अगर आप यहाँ पे 2 सीज़न जब आप काम करते हैं तब आपको पेमेंट मिलता है। और यहाँ पर आपको दोनों सीज़न में अगर आप 0 कॉइन कर लेते हैं, आप देखेंगे एक कॉलम, यहाँ पे ये कॉलम पे हमने 0 मेंशन किया हुआ। अगर 0 कॉइन अगर आप करते हैं तो आपको पेमेंट मिलता है 1000 रुपीज़। अब कितना करना होता है, टाइमिंग एंड डे 1 तारीख पहली सीज़न स्टार्ट होती है 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक, और उसके बाद दूसरी सीज़न होती है 16 तारीख से लेकर 30 तारीख तक। अब 1 से 14 तक आपको 10 आवर्स करना है, 5 डेज़ वैलिड करना है। अब 5 दिन वैलिड और 10 आवर्स टाइमिंग। अब 5 दिन वैलिड कैसे होगा और टाइमिंग कैसे होगा? देखो, टाइमिंग जब आप करते हैं तो आपको कम से कम 35 मिनट प्लस आपकी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। आप जैसे 10 मिनट 15 मिनट करके अगर ऑफ कर देते हैं तो आपका जो टाइमिंग होता है वो काउंट नहीं होता है। इस बात का कभी भी आप लोग ध्यान रखें। आपको कभी भी 35 प्लस टाइमिंग करना है। जैसे 35 मिनट का एक बार कर दिया तो आपका वो टाइमिंग काउंटिंग हो जाएगा। अब वैलिड डे कैसे होगा? वैलिड डे के लिए एक दिन में 1 घंटे से ज़्यादा लाइव करनी है। अब मान के चलिए आपने एक बार लाइव की और 35 मिनट की है तो आप 2 बार आप 35 मिनट की कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं, 4 बार भी कर सकते हैं। आपकी 35 मिनट की जब ज़्यादा लाइव हो जाएगी, 40 मिनट 45 मिनट 1 घंटे से ज़्यादा टोटल आपका टाइमिंग हो जाएगा, तो आपका वैलिड डे भी हो जाएगा और आपका टाइमिंग भी काउंटिंग हो जाएगा। एक दिन में आप 2 घंटा भी कर सकते हो, 2.5 घंटा भी कर सकते हो, लेकिन 3 घंटे से ज़्यादा अगर आप टाइमिंग करते हो तो वो टाइमिंग काउंटिंग नहीं होगा। उसके बीच आपको गिफ्टिंग वगैरह जो भी रिसीव हुई है वो काउंटिंग होगी। 3 घंटे से ज़्यादा एक दिन में अगर आप लाइव करते हो तो वो टाइमिंग काउंट नहीं होता है। कभी भी एक इस चीज़ का ध्यान रखें। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि 1 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक पहला सीज़न है। अब कुछ होस्ट सेकंड सीज़न में ही जुड़ जाती है 12, 13, 14, 15 तारीख को, तो उनके लिए पहला सीज़न ही वहीं से स्टार्ट हो जाएगा 16 तारीख से। 16 तारीख से 30 तारीख तक उनका पहला सीज़न काउंटिंग किया जाएगा और 1 तारीख से 15 तारीख तक उनका दूसरा सीज़न काउंटिंग किया जाएगा। उनको पेमेंट मिलेगा 25 तारीख को। 25 और 26, 27 तारीख के बीच में उनका पेमेंट बंद मिलता है दोनों सीज़न कंप्लीट होने के बाद। और 1 तारीख वाली सीज़न से वो अगर जुड़ जाते हैं तो 1 से 15 तक, 1 से 14 तक एक सीज़न और 15 से 30 तक का दूसरा सीज़न हो जाएगा और उनको पेमेंट मिलेगा 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख के बीच में। ठीक है, ये हो गया इसका। अब यहाँ पे अगर दोनों सीज़न में 5-5 हज़ार होस्ट कॉइन रिसीव कर लेती है A1 के हिसाब से, दोनों सीज़न में 5-5 हज़ार रिसीव कर लिया तो होस्ट को मिलेगा 1800 रुपये। अब अगर होस्ट दोनों सीज़न में 25-25 हज़ार रिसीव कर लेती है तो उसको मिलेगा 2200 रुपये। लेकिन ध्यान रहे कि एक सीज़न में मान के चलिए होस्ट ने 5000 किया है और एक सीज़न में 4000 किया है तो होस्ट को 1000 रुपये ही मिलेगा। और अगर एक सीज़न में उसने 10,000 किया है और एक सीज़न में 5000 किया है तो उस होस्ट को 1800 रुपये मिलेगा, क्योंकि A1 वाली कॉलम 5000 तक है। 5000 से 5000 के ऊपर अगर जितना भी कॉइन करेगी उसको 1800 मिलेगा, दोनों सीजन में होने चाहिए। और 25,000 के ऊपर दोनों सीजन में कर लेती है तो उसको 2200 रुपये मिलेगा। ठीक है, ये हो गई। यहाँ पे आपको दोनों सीजन में 5 डेज वैलिड कम से कम करने हैं, इससे ज़्यादा आप कितने भी कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है हमारी कि हमारे पेमेंट क्यों नहीं मिलता है। कई बार नहीं मिलने का रीज़न ये होता है कि अगर आप लाइव कर रहे हैं और आपकी आईडी बैन हो गई, भले 1 सेकंड के लिए बैन हो जाए, या अगर आपकी आईडी 1 मिनट के लिए या 1 दिन के लिए बैन हो गई। बैन कैसे होगी? बैन हो जाती है मतलब आप कैमरे के सामने नहीं रहते, प्रॉपर लाइव नहीं करते हैं, तो ऐसा कुछ भी अगर आप करते हैं तो आपकी आईडी जो है बैन हो जाती है। और अगर आईडी आपकी एक बार भी बैन हो गई तो आपको उस सीज़न का पेमेंट नहीं मिल सकता है। जैसे 1 तारीख से आप काम कर रहे हो तो 1 से 15 तारीख के सीज़न का आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। आपको वो वहाँ पे काम बंद कर देना है जब आपकी आईडी बैन हो जाती है। अब दूसरा सीज़न से आप स्टार्ट काम कर सकते हैं। और इसके अंदर हमने ये भी मेंशन कर रखा है कि अगर आप गोसिप बर्ड पर काम कर रहे हैं तो गोसिप का एनाउंसमेंट जो चैनल है उसको ज्वाइन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको हमारे मैसेज नहीं मिलते हैं, और अगर आपको उसके कारण लॉस हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी भी
आपकी है। और वो जो गॉसिप का इन्वेस्टमेंट चैनल है वो कहाँ मिलेगा? आप गॉसिप का इन्वेस्टमेंट चैनल पहले से जब सबसे ऊपर आएंगे, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा ग्रुप लिंक, ये जो लिखा हुआ है ना, इसके सामने आप क्लिक करेंगे तो आपको सामने देखिए कि नीचे एक लिंक आ गया। इस लिंक के ऊपर भी क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे ऊपर आएंगे सबसे ऊपर, तो वहाँ पे भी आपको गॉसिप का ये जो सबसे ऊपर देखो लिखा हुआ, आपने देखा होगा तो गॉसिप बट का इन्वेस्टमेंट लिंक, ये पहला वाला लाइन, ठीक है। इसके सामने आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो भी इस उसके ऊपर क्लिक करते आपका चैनल जो है ज्वाइन हो जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके ज्वाइन करना। ध्यान रखें, कभी भी ज्वाइन करते हैं इन्वेस्टमेंट चैनल तो ये नीचे वाला जो दिख रहा है ANNO इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर क्लिक करके ही आपको ज्वाइन करना है। ग्रुप कभी भी ज्वाइन नहीं करना है, इस बात का कभी भी आप ध्यान रखें। अब उसके बाद हमारे पास एक और है कि कंपनी का रूल्स है कि आपको रिव्यू देना प्ले स्टोर पे बहुत ज़रूरी है। अब प्ले स्टोर पे रिव्यू कैसे देना है, और नहीं देते तो क्या होता है? अगर प्ले स्टोर पे रिव्यू नहीं देते तो कंपनी आपको पेमेंट नहीं देगी। और रिव्यू कैसे देना है? सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाकर के आपको गॉसिप बट करके सर्च कर देना है। जैसे ही मैंने प्ले स्टोर ओपन किया, गॉसिप बट सर्च कर दिया, हमारे सामने ये आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पे हम 5 स्टार का रेटिंग दे देंगे। मैं एग्जांपल के लिए डिलीट करके फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। अब जैसे मैंने 5 स्टार का रेटिंग दे दिया, अब यहाँ पे कोई भी एक अच्छा सा कमेंट हम कर लेंगे, ठीक है। फिर हम उसको पोस्ट कर देंगे। हमने पोस्ट कर दिया। ये हो जाने के बाद उस चीज़ का हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट जब हम लेते हैं इस तरीके से पूरा प्रॉपर ऐप का नाम और हमने जो कमेंट किया वो सब कुछ दिखना चाहिए, प्रॉपर स्क्रीनशॉट आना चाहिए, ठीक है। आपने टेढ़ा मेढ़ा ऐसा ले लिया तो वो अलाउ नहीं करेगी। ये स्क्रीनशॉट लेके रखना है। फिर हमने ग्रुप में एक लिंक भेजी हुई रहती है, उस लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जिसके अंदर हमने मेंशन कर रखा है गॉसिप आईडी। यहाँ पे जो भी आपका आईडी नंबर होता है वो आपको इंटर कर देना है। मैंने एग्जांपल के लिए इस तरीके से इंटर करा है। आपको आईडी नंबर कभी भी पूरा एंट्री करना है जी के साथ, ऐसा नहीं कि खाली नंबर लिख ले, आगे का जी भी लिखना जरूरी है, ठीक है। अब उसके बाद ईमेल आईडी, आपका जो ईमेल आईडी है वो एंट्री कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड योर रिव्यू स्क्रीनशॉट, ये आप ध्यान रखें जब अपलोड करते हैं तो कई बार आपके गैलरी में बहुत सारे स्क्रीनशॉट होते हैं, और अगर उल्टा गलत स्क्रीनशॉट अपलोड हो गया तो आपका रिव्यू दिया हुआ कोई काम नहीं आएगा। जो आपने प्रेजेंट में स्क्रीनशॉट दिया, प्रॉपर स्क्रीनशॉट आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। इस चीज़ का ध्यान रखें। हमने ईमेल आईडी नहीं डाला इसलिए वो रेड दिखा रहा, आगे नहीं जाएगा। आपको ईमेल आईडी एंट्री यहाँ पे करना है और आईडी नंबर भी, फिर यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट कर दिया, आपका रिव्यू का काम कंप्लीट हो जाएगा। बस इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, आगे जाके आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी। और अगर फिर भी कभी कुछ समझ में नहीं आता है तो हमें मैसेज करें पर्सनली, ठीक है।